आज हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे। तो त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग में त्रुटि। जैसे कोई भौतिक राशि z है, इस भौतिक राशि z को हम a और b के योग से प्राप्त करते हैं। a और b का योग कर देते हैं तो हमें एक भौतिक राशि z प्राप्त हो जाती है। अब इस भौतिक राशि z में कितनी त्रुटि होगी? तो यदि भौतिक राशि a के मान में त्रुटि डेल्टा a की है, भौतिक राशि b के मान में त्रुटि डेल्टा b है, तो जो भौतिक राशि z हमें a और b के योग से प्राप्त हुई है, उस भौतिक राशि z के मान में त्रुटि होगी डेल्टा z। इस भौतिक राशि z के मान में त्रुटि डेल्टा z हम निकालेंगे। डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a भौतिक राशि a के मान में त्रुटि है और डेल्टा b भौतिक राशि b के मान में त्रुटि है। तो इन दोनों को योग से भौतिक राशि z के मान में त्रुटि निकल आएगी। इसी तरह से कोई भौतिक राशि जैसे कोई z है, ये भौतिक राशि z हमें a और b के अंतर से प्राप्त होती है। तब इस भौतिक राशि z में कितनी त्रुटि होगी? तो यदि हम मान के चलते हैं कि भौतिक राशि a के मान में त्रुटि डेल्टा a है और भौतिक राशि b के मान में त्रुटि डेल्टा b की है, तब z के मान में त्रुटि डेल्टा z बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा b नहीं करेंगे कि योग में त्रुटि निकाली तो z का मान a और b के योग से प्राप्त हुआ तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b कर दिया। तो अब अंतर कर रहे हैं तो त्रुटि के लिए डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ऐसा नहीं करेंगे। चाहे कोई भौतिक राशि हमें योग से प्राप्त हो और चाहे उस कोई भौतिक राशि हमें किन्हीं भौतिक राशियों के अंतर से प्राप्त हो, त्रुटि हमेशा ही ऐड होगी। तो डेल्टा z बराबर फॉर्मूला रहेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यदि अब हमें कोई भौतिक राशि z गुणांक से प्राप्त होती है, जैसे कोई दो भौतिक राशि दी गई हैं a और b, इन भौतिक राशि a और b का जब हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमें एक तीसरी भौतिक राशि z प्राप्त हो जाती है। तब इस भौतिक राशि z के मान में त्रुटि निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? तो वही कंडीशन है, a के मान में त्रुटि डेल्टा a है, b के मान में त्रुटि डेल्टा b की है, तब z के मान में त्रुटि डेल्टा z अपॉन z। z बराबर फॉर्मूला होता है a गुणा b, तो z के लिए डेल्टा z अपॉन z, ए के लिए बन जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और इसी तरह से बी के लिए बन जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। त्रुटि जब भी निकालेंगे चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा, त्रुटि में चिन्ह कभी भी माइनस का नहीं आता है, त्रुटि हमेशा ऐड ही होती है। तो इस तरह से हम गुणा में अगर कोई भौतिक राशि गुणा करने से प्राप्त होती है तब त्रुटि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। डेल्टा जेड त्रुटि है और जेड भौतिक राशि का मान है। इसी तरह से डेल्टा ए भौतिक राशि ए में त्रुटि है और ए उस भौतिक राशि ए का मान है। डेल्टा बी भौतिक राशि बी में त्रुटि है और बी उस भौतिक राशि का मान है। यदि कोई भौतिक राशि हमें भाग से प्राप्त होती है, जैसे कोई भौतिक राशि जेड ए और बी के भागफल से प्राप्त होती है, बी में ए का भाग कर देते हैं तब हमें एक भौतिक राशि जेड प्राप्त हो जाती है। तो इस भौतिक राशि जेड के मान में त्रुटि निकालने के लिए फॉर्मूला बनाएं अगर, तो जेड के लिए बन जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, ए के लिए बनेगा डेल्टा ए अपॉन ए, बी के लिए बन जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, बीच में प्लस का चिन्ह। तो सेम कंडीशन गुणा जैसी है। डेल्टा जेड त्रुटि है जेड के मान में और जेड भौतिक राशि का मान है। अब कुछ और फॉर्मूले, ये तो थी त्रुटियों का संयोजन, गुणा है कोई अंतर से प्राप्त होती है, कोई भाग या गुणा से है, इस तरह से है। अब कुछ फॉर्मूले हैं उनमें त्रुटियाँ जैसे तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम आयत की लंबाई नापेंगे, उसके बाद आयत की चौड़ाई नापेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। अब लंबाई और चौड़ाई नापने में कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है, जब लंबाई और चौड़ाई के नापने में त्रुटि होगी तो क्षेत्रफल के नापने में भी त्रुटि हो सकती है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया ए बराबर एल इंटू बी। अब आयत के क्षेत्रफल में यदि हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए के लिए बन जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। ए क्षेत्रफल है, डेल्टा ए क्षेत्रफल में त्रुटि है और प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 का मल्टीपल करेंगे। यदि प्रतिशत में नहीं निकालना है तो 100 का गुणा नहीं करेंगे। तो ए के लिए फॉर्मूला बन गया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से एल के लिए बनाएंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, चिन्ह हमेशा बीच में प्लस का ही आएगा। बी के लिए बनाएंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, 100 का मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि त्रुटि हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं। एल लंबाई है, डेल्टा एल लंबाई में त्रुटि है, बी क्षेत्र चौड़ाई है और डेल्टा बी चौड़ाई में त्रुटि है।
इसी तरह से मान लो कोई घनाभ का आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन में यदि त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि, तो इसी तरह से बनाएंगे फॉर्मूला। भी के लिए बनेगा डेल्टा वी अपॉन भी इंटू 100%, चिन्ह बराबर का लगाया, बराबर का लगा देंगे। एल के लिए बनाएंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, बीच में चिन्ह प्लस का ही आएगा, कोई भी चिन्ह बना रहे लेकिन त्रुटि में चिन्ह हमेशा प्लस का ही आता है। बी के लिए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, एच के लिए डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100%। इसी तरह से मान लो घनत्व निकालना है, तो घनत्व का फॉर्मूला पड़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व में त्रुटि निकालने के लिए फॉर्मूला यदि बनाएं तो डी के लिए बन जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एम के लिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, बीच में चिन्ह प्लस का ही आता है। वी के लिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। इसी तरह से मान लो गोले का क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए बराबर 4πr²। तो ए के लिए बनेगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, चिन्ह बराबर का। जो चीज़ नापते हैं उसी में त्रुटि होती है, उसके अलावा और कोई मान में त्रुटि नहीं होगी। 4 तो संख्या है, इसे हम नापेंगे तो नहीं, इसलिए 4 में त्रुटि नहीं होगी। पाई एक निश्चित मान है, केवल हम आर त्रिज्या को नापेंगे तो आर में त्रुटि होगी। तो आर के लिए फॉर्मूला बनाएं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। जो भी पावर होती है वह पावर आगे आ जाती है, तो आर पे पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा। इसी तरह से गोले के आयतन में यदि निकालें तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आयतन में त्रुटि निकालने के लिए फॉर्मूला यदि बनाएं तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 4/3 संख्या है, इसमें त्रुटि नहीं होगी। पाई एक निश्चित मान है तो इसमें भी त्रुटि नहीं होगी। आर के लिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% और पावर 3 है इसलिए 3 आगे आ जाएगा। मान लो कोई एक भौतिक राशि एस है। ए भौतिक राशि एस 3 भौतिक राशियों से प्राप्त होती है, ए बी और सी, जिसके लिए फॉर्मूला हमें दिया गया है एस बराबर a² बी की पावर 3 अपॉन सी की पावर -2। तो इस भौतिक राशि एस में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बनाएंगे इसी तरह से फॉर्मूले बनाएंगे जो हम पीछे बनाते हुए चले आ रहे हैं। एस के लिए बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100%, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ए के लिए बनाएंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, पावर 2 है ये पर इसलिए पावर 2 आगे आ जाएगी, बीच में चिन्ह प्लस का ही आना है। बी के लिए बनाएंगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, फिर बीच में चिन्ह प्लस का आएगा। सी के लिए बनाएंगे तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। अब ये नहीं है कि इस पे पावर -2 है तो -2 आगे आएगा, पावर केवल आगे आती है, चिन्ह प्लस का ही आएगा, चाहे वह पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आगे चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। तो इसी तरह से केवल इन्हीं फॉर्मूलों में ही प्रतिशत त्रुटि नहीं निकाल सकते हैं, और भी जो भी फॉर्मूले होंगे उनमें भी इसी तरह से हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। यदि प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो 100 का मल्टीपल करते जाएंगे, और प्रतिशत त्रुटि नहीं निकालना है तो 100 का मल्टीपल नहीं करेंगे। और भी कोई फॉर्मूले हैं तो इसी तरह से हम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके बाद है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा हम किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करते हैं, उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया गया है 0.000450 में सार्थक अंक। तो सार्थक अंक निकालने का एकदम सिंपल सा नियम होता है कि कोई भी संख्या दी गई है और उसमें हमें ये बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं। तो यदि कोई संख्या 0 से प्रारंभ है तो जब तक 0 है जब तक हम गिनना प्रारंभ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी हमें कोई अंक मिल जाएगा 1 से लेकर 9 तक का, वहाँ से हम गिनना प्रारंभ करेंगे और सबसे लास्ट तक गिनते चले जाएंगे। बीच में चाहे 0 हो या कोई भी अंक हो, फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक बार यदि अंक प्रारंभ हो जाएगा तो हम गिनना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक गिनते ही चले जाएंगे, बीच में 0 ही क्यों ना आ जाए। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है 0.000450 में सार्थक अंक। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे गिनना, 1 2 3, लास्ट में 0 है, इसे भी गिनेंगे। एक बार अंक स्टार्ट हो गया अब गिनते चले जाएंगे, तो सार्थक अंक हो जाएंगे 3। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और दिया गया है 3.560070। तो इसमें तो शुरुआती अंक 1 से लेकर 9 तक का कोई एक अंक है, उससे स्टार्ट है, तो यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बीच की 0 भी कोई भी गिनेंगे। शुरुआत में अगर 0 है, कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है तो नहीं गिनते हैं 0 को, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 7।
4.72 इंटू 10⁻², इसमें सार्थक अंक बताना है। तो हम संख्या से देखेंगे कि घात से मतलब नहीं होता है, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3। अब जैसे कोई इस तरह से लिख के आ जाए संख्या 2 में सार्थक अंक, केवल लिखा होता 2 में सार्थक अंक, तो 2 में केवल 1 होता। 2 मतलब कोई मान हो सकता था, कुछ भी हो सकता। संख्या 2 मतलब निश्चित है, 2.0 नहीं हो सकता, 2.1 नहीं हो सकता। केवल 2 लिखा हुआ होता तो ऐसा भी हो सकता था शायद ये 2.1 होता, तो हमने केवल 2 लिख दिया, किसी का मान निकालते हैं। लेकिन संख्या 2 लिखी है तो मतलब ये 2 है, 2.1 भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें सार्थक अंक होंगे अनंत। तो इस तरह से हम सार्थक अंक निकाल सकते हैं। सार्थक अंक का जोड़ने अथवा घटाने में प्रयोग। कोई भी संख्या को उचित सार्थक अंकों के साथ जोड़ना या घटाना है तो जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनके मात्रक समान हैं या नहीं। यदि कोई संख्याएं दी गई हैं और उनके मात्रक समान नहीं हैं तो पहले हम उनके मात्रक को समान करते हैं। मात्रक को समान करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है वो 10 की घात के रूप में तो नहीं है। यदि संख्या 10 की घात के रूप में है तो मात्रक समान करने के बाद उनकी घातों को समान कर लेते हैं। घातों को समान करने के बाद जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं को हम साधारण विधि से जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। जो हमें योगफल या अंतर प्राप्त होता है उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो योगफल या अंतर प्राप्त हुआ है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक रखेंगे जितने भी जो हमें राशि दी गई है उन राशियों में सबसे कम अंक जिस भौतिक राशि में होंगे दशमलव के बाद, उतने ही अंक हम दशमलव के बाद रखेंगे। इस तरह से हम कोई भी संख्या को उचित सार्थक अंकों के साथ जोड़ या घटा सकते हैं।